है, अभी जो लड़ाई है, भारतीय किसान यूनियन फाड़ो। हेलो, हमारा पुलिस फोर्स से जितनी पुलिस फोर्स यहाँ लगी है, पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारे एक बीचे को रोके ना जाए। वहाँ पे हमारे सब किसान होशियार है, समझदार है, और सब साइड में लगा देंगे। जब यहाँ जगह नहीं बचेगी तब हम लोग बाहर लगा देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पुलिस प्रशासन की है। हमने पहले ही कहा था, एनआईओ महोदय से खबर कराई थी कि यहाँ पे अतिरिक्त और भी वाहन खड़े ना हो, क्योंकि वाहनों में यूनियन आ रहा है, भारतीय किसान यूनियन वाहनों का माल चल रहा है, इसलिए ट्रैक्टर बाहर न रोके ना, हमारे ट्रैक्टर सब अंदर आएंगे। और हम नहीं चाहते हैं यहाँ कोई भी हिंसा हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आए, वार्ता करने आए हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं, आप भी हमें दिवस बंद करना, कुछ भी आंदोलन करने के लिए। और हमने कहा था यहाँ पर पुलिस प्रशासन में चाहिए, जिसमें सीओ साहब नहीं आया, उसे महत्वपूर्ण भूमिका से बात करनी थी। और एसओ राजेपुर अभी नहीं आया, उनको भी बुलाया जाए। और जो भी एसडीएम साहब को हमने बताया था पहले ही ज्ञापन में कि पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, खनन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सब यहाँ चाहिए। और वीडियो राजेपुर को बुलाया था, सीडीपीओ को बुलाया था, और तहसीलदार, एसडीएम साहब जो यहाँ रहते ही हैं, इन सबको, जो भी अधिकारी हमने जितने विभागों के नाम लिए हैं, अगर यहाँ पे नहीं आए तो उनको बुला लो। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानों के कार्यकर्ता और गंगा पार के किसान कोई कमजोर नहीं है, ना किराए के हैं। को दिया है तो एनएचआई से हम जब तहसील सदर घेरेंगे तब पूछ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ की सैलाब में सारी सड़कें टूट गई हैं, इसलिए ये वीडियो बताएगा और पीडब्ल्यूडी विभाग बताएगा कि कब तक जो है आप रोडों को संशोधन करके देंगे, कब तक गड्ढा मुक्त क्षेत्र की रोडों को बनाएंगे। दूसरी हमारी जो मांग है वो मांग ये है कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फैल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी आकर यहाँ बताया करके कि आपकी कैंपिंग कहाँ हो रही है, कौन कौन से गांव में आपने कैंपिंग करी है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी आपकी कैंपिंग, तो वो हमें स्वास्थ्य विभाग बताएगा। सिंचाई विभाग हमें बताएगा कि वो प्रस्ताव क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्या किसी विधायक या सांसद का प्रेशर है, तो हमको बताएं आकर के। और इस पंचायत में हमने सांसद जी को भी निमंत्रण दिया था, विधायक जी को भी निमंत्रण दिया था, और दोनों में से एक भी नहीं आए। इसलिए यह किसानों का अपमान समझा जाएगा, अन्नदाताओं का अपमान समझा जाएगा। और जब तक पंचायत चलेगी, सांसद विधायक अगर नहीं आते हैं तो ये समझेंगे कि उन्होंने किसानों का निमंत्रण ठुकरा दिया। इसलिए 2024 के चुनाव में हमारे यहाँ का किसान भी उनका निमंत्रण ठुकरा देगा और उनको लस्सी बेचने पर मजबूर करेगा। इसलिए ये डीएम से फिर हम कोई बात नहीं करेंगे, बात सीधे सीएम से होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात होगी, उनसे आश्वासन लेंगे। क्योंकि 80% किसान है और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान
सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, अनाज पैदा करता है और केसर पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, चीनी बनाता है किसान, जिसकी मिठाई एसी में बैठने वाले अधिकारी खाते हैं, हमारे एसडीएम जैसे तहसीलदार जैसे लोग खाते हैं। और उसके बाद में आप जाओ वहाँ देखते जो बाहर उनको तुम खुद लेके आओगे ना, वहाँ आवाज थोड़ी ना पहुंच रही है बात। इसलिए मिठाई पैदा हम करें, रसमलाई पैदा हम करें, खाएंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। किसान जाग चुका है, राजेपुर ब्लॉक का किसान जाग चुका है, जनपद फर्रुखाबाद का किसान जाग चुका है। इसलिए अन्याय सहन नहीं करेंगे, विकास की लड़ाई है और मिलकर लड़ेंगे। ये मत समझ लेना कि आपकी नजरों में सिर्फ पश्चिम का किसान किसान है, मध्य क्षेत्र का किसान अगर तुम्हारे नजरों में किसान नहीं है तो वो तुम्हारी नजरें खोलने का काम करेगा, क्योंकि 80% किसान है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। और जिस दिन ठान लेंगे तो आप गुजरात भाग जाएंगे और आपकी जगह पे कोई और प्रधानमंत्री बैठा होगा। इसलिए अभी समय है, सुधर जाइए, वरना जो परिणाम घोसी में हुआ था वही परिणाम जनपद फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी। क्योंकि 1,60,000 वोटर अकेले राजेपुर ब्लॉक में है, जो चुनाव में जीत और हार में किंग मेकर की भूमिका निभाता है। जिधर किसान डाइवर्ट हो गया उधर ही सरकार बन जाती है, उधर ही विधायक जीत जाता है, उधर ही सांसद जीत। जिला पंचायत द्वारा नाला बनाया जा रहा है और उसमें हम परसों गए भी थे, वहाँ एक जांच पे गए थे, वहाँ पानी को रुका हुआ है। दरअसल पानी निकालने से ये वैकल्पिक व्यवस्था है, हम उसको स्थायी समाधान खोज रहे हैं। स्थायी समाधान ये है कि नाला प्रॉपर अगर बन जाए तो भविष्य के लिए समस्या ही खत्म हो जाएगी। चलिए हमने पानी निकलवा दिया, फिर आपका पानी भरेगा, उससे देखिए जिला वो थोड़ा सा रह गया है, उसमें जिला पंचायत काम शुरू कर दे, हम लोग वहाँ जाकर हटवा देंगे जो भी है, हर चीज़ है। ये हमने एक बात बताई, दूसरी बताई नहीं, आज बात बता रहे हैं। फिर हम आज जिला पंचायत से बात भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो हम उससे हम पूछ लेंगे कि नाला का निर्माण आप कब से शुरू कर रहे हैं, जैसे वो शुरू करेंगे वैसे हमको मांगे तो हम फोर्स लेके तुरंत हटवा देंगे जाकर। तो ठीक, हम एक बार बात तो कर लें उनसे। हम अभी बात उनसे करके बता दें, पानी निकलवा देंगे। हेलो, तहसीलदार साहब ने कहा है कि वो पानी निकलवाएंगे, और कब तक निकलवाएंगे ये बता दीजिए आप। फिर भी एक दो दिन में 3, चलो कोई बात नहीं। आज कितनी तारीख है? 3 तारीख है। 8 तारीख को उनसे पूछ लेना पानी निकला कि नहीं निकला। नहीं निकलेगा फिर वार्ता कर लेंगे, हम लोग को किराए के थोड़ी ना दोबारा फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप उन्हें बुला लीजिए, आप खनन इंस्पेक्टर साहब को आए हैं, खनन इंस्पेक्टर साहब को बुला लीजिए। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं आप, दबे नहीं बिल्कुल। बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपको ऐसे लीडर होने चाहिए ना। अब हमें ये बता दीजिए कि आप एसडीओ साहब को तो लाए नहीं ना, एक्सीएन साहब को लाए हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे हर चीज़? ठीक है। अच्छा ये है कि हमारे यहाँ 2 महीने तक, 2.5 महीने तक लाइट गुल रही सैलाब के कारण, जिसके बिल किसानों के यहाँ आ रहे हैं। हाँ तो और पूरा सर्वे तो कर ही रहा है, राजस्व पूछ लीजिए, सब फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, आप अपने विभाग से किसानों को कितनी छूट उपलब्ध कराएंगे, और कनेक्शन काटने से अभी रोकेंगे कि लगातार कनेक्शन काटने का अभियान जारी रहेगा? पूरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। आप प्रतिनिधि बन के आए होंगे ना बिजली विभाग से, तो आप ये बताएं। हेलो, सभी भाइयों को हमारा धन्यवाद, और खासकर किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी किसान का बेटा हूँ।
और ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ खुल करके बिल्कुल दिल से कि सैलाब में किसानों को जो फसल नष्ट हुई है हमने निरीक्षण भी किया है बिजली विभाग के माध्यम से, हमारे खंभे भी गिरे थे हर चीज़, लेकिन एसडीएम साहब ने हमारी मदद किया है, सब लिख पढ़ के दे दिया है शासन को खंभे जो भी लगने, लेकिन उसके सैलाब में और पानी भरा होते हुए मैंने सप्लाई दिया है अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र को, और बिना जो है अपने रिस्क पर एडुएक्शन साहब करे तो जय साहब अगर कोई बात हुई तो तुम्हारी गर्दन नाप देंगे, लेकिन बली पट्टी वगैरह जितना भी सैलाब में कम था हमने लाइट दिया, खुल कर ये बात कह रहा हूँ। और जहाँ तक बिजली माफ़ी की बात है तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ और किसान यूनियन के नेताजी से गणों से भी निवेदन करता हूँ, ये शासन का मामला है, शासन से आप अप्रूवल करा दीजिए, मैं एक बिल को जीरो करके अकाउंट नंबर सहित उनको रसीद दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये हमारा पर्सनल मामला नहीं है, शासन से होगा मामला। बाकी इसमें अगर आप अपने एक्शन साहब से बात करके अगर ओटीएस का प्रावधान आप लोग कर दें वन टाइम सेटलमेंट का, कि किसी का अगर जो है 1000 का बिल आया है तो वो आप जो सस्ते में निपटा सकें, तो आप कुछ ऐसे जो प्लानिंग करिए। हेलो, मैं अपने एसडीओ साहब एक्सीएन साहब से बात करूंगा कि ओटीएस के माध्यम से जो बिजली का बिल जो जिनका भी है जिन भाइयों का और जो ब्याज है हो गया, बाद में जाके फिर लड़ाई कर रहे हैं तो फिर पुलिस की मजबूरी भी हो जाती है 151 करना। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें, जब समझौता हो गया तो वही बात भी खत्म हो जानी चाहिए, पुलिस को उसमें दोबारा न जाना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। ठीक है, ये बात अच्छी है कि अगर उसी शख्स से समझौता हो, उसी से तुम दोबारा लड़ रहे हो तो ये आपकी गलती है, तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर समझौता हो जाता है, उससे दोबारा लड़ाई नहीं होती है, तो फिर शांति बना के ही रखना चाहिए आपको। इसमें मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि मैंने पिछले 3-4 महीनों में जो देखा है, आप लोगों की लड़ाइयाँ तो ज़्यादा हैं, ये क्यों है? क्या आप लोग काम पे नहीं जा रहे हो? क्या आप लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे हो? क्या आप जो शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी शिकायतें आ रही? बल्कि आप लोग इतने संभ्रांत व्यक्ति हैं, एक संघ से जुड़े हुए हैं, ये बात तो यहाँ पे इस मंच पे आनी नहीं चाहिए थी कि हम लोग अपराधियों की बातें कर रहे हैं। हमें समाज को ऊपर उठाना है, अच्छा बनाना है, हमें लॉ ब्रेकर्स की बात नहीं करनी है। लड़ाई किसे पसंद है? हमें ही नहीं पसंद, फिर हम क्यों किसको जेल भेजें? उसके भी तो बच्चे हैं, उसकी तो घरवाली शाम को उसका इंतजार कर रही है, वो उसके बच्चे भी तो ये आस में कि पापा आएंगे शाम को फल लेके आएंगे हमारे लिए। ये चीज़ें क्यों आ रही है? लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? तो इसमें आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे विवादों से आप दूर रहिए। और यहाँ की जो प्रवृत्ति में देख रहा हूँ, जितने भी मुजरिम मेरे पास आते हैं सब वो ये कि सब अपने मुंह से बताते हैं मुझे कि हमने शराब पी ली थी, शराब पी के हमने लड़ाई की, और जिसका लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ही है। तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि आप लोग ध्यान दीजिए, खुद को ऊंचा उठाने में ध्यान दीजिए, समाज में बदलाव लाने में ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा में ध्यान दीजिए, खुद को आर्थिक तौर पे आप कैसे अपना उत्थान कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग विवादों से दूर रहिए, आप लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। आप लोग कानून तोड़ेंगे, समाज में उपद्रव फैलाएंगे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि आप लोग सब जागरूक लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, इस चीज़ को भी हम भी समर्थन करते हैं और हमारे मंच पे कहते भी हैं कि नशा छोड़िए और कामों पे ध्यान दीजिए, लड़ाई से कुछ नहीं निकलने वाला है।